बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आईसीटी 2020 मेंटरशिप का जो 16 लेक्चर है, नहीं 17 लेक्चर जो है हम उसको देखेंगे, ठीक है? कि माइकल साहब ने उसमें हमें क्या समझाया, ठीक है? हम वो देखेंगे। उसके बाद हम अपने पिछले दिन का वेडनेसडे वाले दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे कि मार्केट ने हमें क्या मूव दिया, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास ये वीकली चार्ट है, ठीक है? मैंने पिछले वीक का हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं अपने डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर हमने क्या करना है, जो जिस दिन का हमने प्राइस एक्शन देखना है उसके पिछले दिन का हमने हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है? ये मेरे पास क्या हो गया, हाई मार्क हो गया। ये मेरे पास ये लो मार्क कर लिया मैंने, ठीक हो गया। और उससे पहले हाई लो मार्क करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम हमारा उस दिन का बेस क्या है, ठीक है? इस दिन का बेस हमारे पास बुलिश था। अब बुलिश क्यों था हम वो देखते हैं। पहली रीज़न ये है कि हमने अपनी लेफ्ट साइड वाले चार्ट पे, ठीक है, पूरे प्राइस एक्शन को देखना है कि मार्केट ने क्या किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। स्वीप करने के बाद यहाँ पे ये एक लो बनाया। ये जो लो है वो यूएस 500 के साथ उसकी एसएमटी हुई। एसएमटी होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट बुलिश होना शुरू हो गई। बुलिश होकर मार्केट ने क्या किया, बुलिश होकर मार्केट ने ये किया कि यहाँ पे हमारे पास एमएसएस किया। मैं ये एमएसएस दिखा दूँ। ये आपका बुलिश एमएसएस हो गया। बुलिश एमएसएस होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये मतलब कि बाय साइड लिक्विडिटी ली। बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी थी। अब ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या था, एक इम्बैलेंस था। ठीक हो गया। इसको मार्क कर लिया हम। इसको कलर कलर देंगे हम ब्लू, ठीक है, डे वाले। ये हमारे पास एक ब्लू वाली गैप है, ठीक है, और ये हाई जो है उसके साथ ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल्स हाई, ठीक है, हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी थी। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई मार्केट उसी दिन नीचे आती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब ये हमारे पास था पिछले हफ्ते का वेडनेसडे, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक फी वाली गैप बनाती है। तो अब हमारी नज़रें क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमें क्या समझ आना चाहिए था इस दिन के लिए, ठीक है? मैं इस दिन का बता रहा हूँ, थर्सडे का, जुमेरात वाले दिन का, कि मार्केट ने अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी ली माइनर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फेवरेबल गैप बनाया। फेवरेबल गैप बनाने के बाद अब हमने ये देखना था कि हमारे पास यहाँ पे कौन से की पॉइंट थे कि अगर ये वाला दिन बेरिश जाता है तो हमें कहाँ से रिजेक्शन मिलती है बाय साइड के लिए, ठीक हो गया। हमने वो देखना था। हमारे पास ये फेवरेबल गैप था जिसका 50% था, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। उसके बाद हमारे पास ये एक फेवरेबल गैप था पीछे वाला, ठीक है, जो अब इन्वर्जन लेवल पे आ गया। यहाँ से आप देखिए, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या बॉडी के दरमियान डिफरेंस है, यस, ये बॉडी के दरमियान दरमियान डिफरेंस है, यहाँ तक रखूँगा। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो हमारे पास एक बुलिश कैंडल है डेली की, ये हमारे पास किस चीज़ की काम आएगी, ये हमारे पास एज अ ब्रेकर काम आएगी। कैसे, यहाँ पे देखिए, लो, सॉरी, लो, हाई, लोअर लो, ये हाई, और मार्केट ने क्या इसके हाई पे एंट्री दी है, क्या मार्केट इसके हाई को टच कर पाई है, हम वो देखेंगे। हमारे पास, मैं इसकी बॉडी भी क्या रखता हूँ, रख देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे देखें, इसके 50% या 50% पे आती है इस फेवरेबल गैप का, ये वाला जो है बड़े वाला फेवरेबल गैप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला ये वाला, जिसने एमएसएस किया है यहाँ पे। और ये जो हमारे पास ब्रेकर था उसके हाई पे आती है पूरा टिक और फिर ऊपर बूम, ठीक हो गया। यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एक फेवरेबल गैप है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि इस फेवरेबल गैप ने यहाँ पे एमएसएस कराया, ठीक है, एमएसएस कराया। और इस लेग में ये जो लेग है सारी, ठीक है, उसमें ये वो वाइट फेवरेबल गैप है जिसकी डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यानी कि एक वजह ये इसने मैसेज कराया और एक वजह ये कि ये यहाँ पे जो फेवरेबल गैप उसके साथ ये वाला एरिया ओवरलैप पर है। तीसरी वजह ये है कि ये एक ब्रेकर के हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, हो गया। एमएसएस ब्रेकर और इस फेवरेबल गैप के सामने आ रहा है। और इसी लेग के इसी फेवरेबल गैप ने यहाँ से मार्केट उसके अगले दिन मार्केट ने क्या किया, हाई ले लिया। अब ये 3 कैंडल्स, 1, 2 और 3 कैंडल, इन 3 कैंडल्स की वजह से ये फेवरेबल गैप बना। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास
जुमे वाला दिन यहाँ से जब जुमेरात वाले दिन 50% पे आती है, ठीक है, एक की पॉइंट पे आती है मार्केट, फिर यहाँ से बुलिश बुलिश गई जुमे वाले दिन। फिर हमने क्या एक्सपेक्ट करना था, हमने ये एक्सपेक्ट करना था कि हमारे पास मंडे वाला दिन, हमारे पास ट्यूसडे वाला दिन, ठीक है, क्या इन 2 दिनों में मार्केट अपना लो बनाती है या फिर मार्केट क्या करती है इस वीक हाई लेती है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मंडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया, बेरिश मूव दिया। फिर उसके बाद हम मार्केट ने यहाँ पे ये जो है मंगल वाले दिन मार्केट ने क्यों बेरिश मूव दिया, इसकी वजह जब आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक फेवरेट गैप बनता है छोटा सा, ठीक हो गया, 1 आवर का 1 मिनट 1 डे का सोच, हमने वो मार्क करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा है कि मार्केट ने डेली का ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, जिसको मार्केट ने टैप किया यहाँ पे, ठीक हो गया। टैप करने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ से बुलिश मूव देना शुरू कर दिया, ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम अपनी इस दिन की बात करते हैं। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो चुकी है, तो अब हमने देखना था कि हमारे पास उसके पिछले दिन की, यानी कि ये जो मंगल वाला दिन है इसका हाई, ये जो सोमवार वाला दिन है इसका हाई, ये जो हमारे पास एक मेजर है ये जो बना पड़ा है इस फेवरेट गैप के अंदर, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर, ये वाला हाई जो बना पड़ा है, ये हमारे पास क्या है, 3 हमारा बायस है, हमारी डायरेक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास बाय साइड के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब मार्केट, हमने इस दिन के प्राइस एक्शन को देखना है, तो अब हम चलते हैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं ये वाला हाई मार्क कर लूँ ग्रीन कलर में, ठीक हो गया, ये मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम चलते हैं, एक ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम मज़ीद देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने ये सारी चीज़ें मार्क की हुई हैं, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आईसीटी का, जो कि मैंने अपने चैनल पे पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करके हम देखेंगे, अपना नैरेटिव बताएंगे मज़ीद कि हमारा नैरेटिव क्या बनता है, ठीक है। तो चलें, अब हम यहाँ से देखते हैं। ऑटो टच क्यों होने लग गया? अच्छा, एक मिनट यार, चलें। मैंने एक रेंज लिया है इस लो से लेके इस हाई तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज के अब अंदर फिर रही थी, ठीक है। मैंने इसको लॉन्ग टर्म लो का नाम दिया और इसको लॉन्ग टर्म हाई का नाम दिया, और मज़ीद मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें मार्क करके बताई थी। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने मार्क की इसके आगे। इसको मैंने इंटरमीडिएट टर्म हाई इसलिए लिया क्योंकि इसने यहाँ पे एक इम्बैलेंस एरिया था उसको रीबैलेंस किया, ठीक है। इसको मैंने इंटरमीडिएट टर्म हाई इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई था, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म हाई था। तो इसको मैंने इंटरमीडिएट टर्म हाई तब लिया जब यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बना, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे पास क्या था, एक शॉर्ट टर्म हाई था जिसने इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड चला गया, और पीछे ये वाले लोज हमारे पास जो थे, ये वाला इंटरमीडिएट टर्म लो था, इसकी लिक्विडिटी ली। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो हमारे पास है वन वन आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इसने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और इसको इंटरमीडिएट टर्म लो मैंने तब दिया जब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बना, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम मज़ीद अपने प्राइस एक्शन को, कि किस तरह से मैंने देखा कि जो हमारे पास न्यूज़ का लो बन सकता है, कहाँ तक बनेगा, ठीक है, मार्केट कहाँ से हमें एंट्री दे सकती है। लेकिन हमने ट्रेड नहीं करनी थी, हमने जस्ट एनालिसिस करना था, ठीक है। तो हमने न्यूज़ को देखना था कि न्यूज़ कहाँ पे हाई लो बनाती है और क्या-क्या करती है, कौन किस साइड की लिक्विडिटी लेती है, किस साइड की नहीं लेती। हमारा जो बायस था वो बुलिश था, हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है। मैं आपको ये बताऊँ कि मैं जब ये चीज़ देख रहा था, तो मैं ये नैरेटिव बना रहा था कि अगर मार्केट ने इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी और इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी एक साथ ले ली, तो मार्केट इस लॉन्ग टर्म हाई की भी लिक्विडिटी ले लेगा। क्यों? कि लॉन्ग टर्म हाई तब तक महफूज है जब तक आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई महफूज है, आपका लॉन्ग टर्म लो तब तक महफूज है जब तक आपका इंटरमीडिएट टर्म लो महफूज है, ठीक हो गया। जब मार्केट एक साथ आपकी बायस की डायरेक्शन में, आपके नैरेटिव की डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई या लो, ठीक है, इनकी एक साथ लिक्विडिटी लेती है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाने की ज़्यादा कोशिश करती है। जैसे यहाँ पे आप देखें, इस दिन ने इस शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ली, शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद इस इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी ली, फिर उसके साथ इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। फिर जब ये वाली लिक्विडिटी ले ली, तो मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो बाय साइड की तरफ था, और यहाँ पे तो इक्वल हाई पड़े, तो मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। आपका नैरेटिव ये बनता है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक 1 मिनट की टाइम फ्रेम में एक फेवरेट गैप छोटा सा मिला था। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। अब मार्केट इस लो ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो इम्बैलेंस एरिया था उसको रीबैलेंस किया, ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। अब मैंने ये नैरेटिव बनाया हुआ था कि अगर मार्केट आती है नीचे, न्यूज़ यहीं से ही नीचे आती है, इस इंटरमीडिएट टर्म लो की लिक्विडिटी लेती है, और ये मेरे पास जो शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। ये वाली जो कैंडल नीचे आती है, इसकी लिक्विडिटी लेती है और इसकी लिक्विडिटी लेती है एक साथ, तो हम इन लोज की तरफ टारगेट करेंगे। ठीक हो गया? मिनट, ये जो हमारे पास लोज पड़े हुए हैं, हमने इनकी तरफ टारगेट करना था फिर। ठीक है, क्योंकि हमारा नैरेटिव चेंज हो चुका था, हो जाता। अच्छा, अब यहाँ से देखें आपके पास ये शॉर्ट टर्म लो इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया और ये लो जो है फेवरेबल गैप में है, लेकिन इस लो ने क्या किया, इस एरिया को रीबैलेंस नहीं किया। ठीक है, न्यूज़ से पहले पहले समझ आ गई। मैं इस फेवरेबल गैप को मार्क करता हूँ और आपको बताता हूँ ये फेवरेबल गैप क्यों ज़रूरी था। मेरे पास 1 आवर का फेवरेबल गैप है, मैं इसको दे देता हूँ येलो कलर। ठीक हो गया, हो गया। अब हम देखते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप आखिर क्यों इम्पोर्टेंट था। अब आप देखिए, न्यूज़ से पहले पहले आप प्राइस एक्शन को अगर देखें तो आपके पास ये हाई है, ठीक हो गया, ये लो है। इस पूरी लेग में आपको कोई ऐसा फेवरेबल गैप है जिसने अच्छी डिस्प्लेसमेंट की हो, जो वाज़ेह नज़र आ रहा हो कि ये एक फेवरेबल गैप है? तो आप ये देख सकते हैं, ये एक फेवरेबल गैप है। एक वजह ये बन गई आपके पास, ठीक है, पूरी लेग के अंदर। दूसरी बात ये है कि इस फेवरेबल गैप में ये जो शॉर्ट टर्म लो बना हुआ है, ठीक है, ये भी एज अ लिक्विडिटी है, ठीक है, हमारे पास कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट क्या करेगी, इस इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस करके इंटरमीडिएट टर्म लो बनाएगी इंपॉर्टेंट, फिर मार्केट बुलिश जाएगी इन हाइस की तरफ। ये था हमारा नैरेटिव। ठीक हो गया। अब तीसरी वजह जो हमारे पास बनती है वो हमारे पास ये जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक हो गया। अब इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हम कहाँ पे जाके देखेंगे, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि ये हमारे पास था। ठीक हो गया। मैं पहले यहाँ यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लूँ, ये जो था हमारे पास इस फेवरेबल गैप के साथ क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, ये हमारा जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो इन्वर्स हो चुका था। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या नजर आता है, ये लो और ये हाई, लो हाई लोअर लो, हायर हाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक सिंगल कैंडल ये है और 3 कैंडल ये है। आप इसमें से और इसमें से कौन सा आप एज अ ब्रेकर लेंगे? आप इसमें से, इन दो में से आपने उसको चूज करना है जिसने अपनी क्लोजिंग ज़्यादा ऊपर की हुई होगी। इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग ज़्यादा ऊपर की हुई है बनिस्बत इस कैंडल के। ठीक हो गया, इसलिए मैंने इन 3 कैंडल्स को एज अ ब्रेकर ब्लॉक लिया है। ठीक है। आप इसके लो से लेके इस कैंडल के हाई तक भी ले सकते हो और आप बॉडी का इस्तेमाल करके भी ले सकते हो। मैं मैक्सिमम बॉडी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बॉडी से लेके यहाँ तक रखते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे 2 तरह के फेवरेबल गैप आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। पहला फेवरेबल गैप ये वाला बनता है और दूसरा आपके पास ये वाला बनता है। ठीक हो गया। मैं दोनों को मार्क करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इन 2 में से कौन सा इम्पोर्टेंट हो, इन दोनों में से कौन सा एक हमारे पास इम्पोर्टेंट था। इसको हम दे देंगे कलर ब्लू, नहीं बल्कि इसको दे देते हैं हम रेड, दे देते हैं। ठीक होगा, रेड हो गया। ये वाला भी फेवरेबल गैप मार्क कर लेते हैं। अब इसके पीछे की रीज़न ये है क्योंकि हमारा बायस था बुलिश। पहली बात तो ये है, हमारे अपर क्वाड्रेंट में यानी कि 50% पे ये वाला फेवरेबल गैप आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई। और इस फेवरेबल गैप के ऊपर ये वाला फेवरेबल गैप है। अब ये वाला फेवरेबल गैप क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट था, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, ये वाला फेवरेबल गैप इस अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है, अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, ओवरलैप किया हुआ है ना। अब यहाँ से देखें, ये शेडेड एरिया आपको नजर आएगा, ये शेडेड एरिया यहाँ से यहाँ तक नजर आ गया। उसके बाद इस फेवरेबल गैप ने इस हाई की लिक्विडिटी ली और इस हाई की लिक्विडिटी ली और हमारे पास ये जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर का हाई भी हमारे पास इस फेवरेबल गैप के अंदर बनता है, इस कैंडल के अंदर बनता है। ठीक है। तो मैं ग्रीन लाइन को ख़त्म कर देता हूँ। अब इस फेवरेबल गैप ने यहाँ पे एमएसएस किया
ठीक हो गया, बुलिश एमएसएस हो गया, यानी कि लिक्विडिटी ले ली, एमएसएस कर दिया, ठीक है। अब इस वजह से ये भी हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 वजह मैंने आपको बताई है। ओवरलैप किया है, उसके बाद हमारे पास जो ब्रेकर था उसके हाई के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, ये फ्यूल गैप की कैंडल। उसके बाद मैंने आपको बताया इसने एमएसएस किया हुआ है और लिक्विडिटी ली हुई है हाई साइड की, हाई, ये जो हमारे पास ये शॉर्ट टर्म है उसकी, ठीक होगी। अब ये फ्यूल गैप हम खत्म कर देते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ये फ्यूल गैप क्यों मार्क किया। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है इसको मज़ीद अगर हम रिफाइन करें तो हमने जो शेडेड एरिया ना, शेडेड एरिया हमने सिर्फ उस तक रखना है अपना ये फ्यूल गैप। मैं इसको उठा के ये अपने शेडेड एरिया तक रखता हूँ यहाँ, ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट टू द टिक इसकी 50% पे आई, यहाँ से मैंने इसको यहाँ था, ठीक है। टू द टिक इसके 50% पे जो मैंने शेडेड एरिया मार्क किया है ना 15 मिनट के फेवरल गैप का, ठीक है, जो कि 1 आवर के फेवरल गैप के साथ ओवरलैप कर रहा था। टू द टिक 50% आई, ये हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लो बना हुआ है। ये अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँ तो हमारे पास इक्वल लोज होते हैं, ठीक है। मार्केट इस तरह से इनको किल करती है और ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म लो था मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। अब देखें यहाँ से आपको क्या नज़र आता है कि मार्केट ने इस इंटरमीडिएट टर्म हाई ये जो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क किए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे हाई बनते हैं। 8:30 से पहले मार्केट इन दो बाय साइड की लिक्विडिटी लेती है और 8:30 बजे ही मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी लेती है। इस फेवरल गैप से मार्केट क्या करती है, रिजेक्शन लेती है और इस हाई की तरफ हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ चली जाती है। 9:30 बजे से पहले-पहले ये सारी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर चुकी है। जब मार्केट 9:30 बजे से पहले ही यानी कि न्यूयॉर्क ओपन से पहले या न्यूयॉर्क ओपन पे सारी लिक्विडिटी ले ले आपकी बाय साइड की, आपके नैरेटिव की, ठीक है, आपके बायस की, तो उसके बाद आप फिर थोड़ा बहुत ट्रेड से परहेज़ करें, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपके हिसाब से तो लिक्विडिटी सारी की सारी मार्केट ने कंज़्यूम कर ली है, तो मार्केट गन कर सकती है, ठीक है? अब सारा दिन मार्केट ने बुलिश मूव दिया, तो उसके बाद न्यूयॉर्क में मार्केट ने गन करना शुरू कर दिया था। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैंने ये चीज़ें मार्क की हुई थी और किस तरह से मैंने अपने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपना नैरेटिव और अपना बायस देखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, ठीक है। हमारे पास यहाँ से मार्केट ओपन होती है, ये हमारे पास 15 मिनट का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सिंगल कैंडल थी। ये हमारे पास क्या बनता है, ब्रेकर ब्लॉक। मैं इसको मार्क करता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक का हाई बन गया। अब मार्केट क्या करती है, 8 बजे वाली इस कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पे आपको 20 नज़र आ रहे होंगे, ये 8 PM है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या करती है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है। टैप इस तरह से करते हैं कि मार्केट माइनर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करते हुए, ठीक है, गन करते हुए मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, फेवरल गैप। ये फेवरल गैप क्यों ज़रूरी है, आफ्टर कंसोलिडेशन जो फेवरल गैप बनता है और जो पहले बनता है वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए मार्केट ने वीक तो लगाई, अब वीक यहाँ तक लगाई जहाँ तक ये ब्लैक कैंडल थी, जिसको हम एज ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। उसके सामने क्या था, बोलें क्या था, फेवरल गैप था। ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। अब ये जो लो बना हुआ है इसने इस इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस बना दिया। अब ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो हो चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको बताऊँ। अब इसका किल होना ज़रूरी नहीं था। अब ये जो है ना, ये अब कौन-सा है, 1:15 पे। अब मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको इंटरमीडिएट टर्म लो लिया हुआ है। अगर मार्केट इस लो को ले लेती ना तो मार्केट नीचे थी। समझ आई मेरी बात? लेकिन मार्केट इन 2 हाइज़ को लेने के बाद ऊपर चली गई। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मज़ीद जाते हैं। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं पावर ऑफ 3 अकॉर्डिंग टू मिडनाइट ओपनिंग। ठीक हो गया? जिस दिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, जिस दिन न्यूज़ होती है ना तो मार्केट इस तरह के प्राइस एक्शन देती है कि मार्केट ना मिडनाइट ओपनिंग के, यानी कि उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम पूरे दिन की अच्छी खासी एक रेंज पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। हमारे पास 12 यहाँ पे बज रहे हैं, ठीक है, ये 000 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मिडनाइट ओपनिंग है। इसकी ओपनिंग पे मैंने ये रख दी, ठीक है। इसको कलर हम दे देते हैं अब रेड। ये हमारे पास क्या है, 12 AM की ओपनिंग है, ठीक है, ये रेड। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया, 12 AM के बाद मार्केट कंसोलिडेट करते हुए मार्केट नीचे क्या करी, जूड़ा स्विंग बनाती है। इस जूड़ा स्विंग ने क्या किया, सेल साइड माइनर लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद आपकी डायरेक्शन में पावर ऑफ 3 अप्लाई हो रहा है, आपके बायस में पावर ऑफ 3 अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उसको मार्केट क्या करती है, क्या करते हैं उसे यार, टिक करती है ऑर्डर ब्लॉक
तो ठीक है, और फेवल गैप से ऊपर मार्केट क्या करती है, बॉडी क्लोज करती है। नजर आई आपको, फेवल गैप के अंदर भी नहीं बॉडी क्लोज हुई, फिर मार्केट यहाँ से बूम। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मजीद इस चीज़ को देखते हैं क्या किया मार्केट है। यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन होती है, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या बनाती है, एक हाई बनाती है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आपकी जो आपका बायस था वो क्या था, बुलिश था, ठीक हो गया। अब मार्केट नीचे आती है, जुड़ा स्विंग बनाती है, ठीक है, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और ये सारी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक हो गया। अब हम मजीद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर क्या है, फेवरल गैप, इसको भी मार्क करके आपको दिखा दूँ। मुझे मिलते हैं, मैं ये ना चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं 2 मरतबा बना चुका हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी रुक जाती है। हाँ चल रही है, ठीक है। पहले भी मैं कुछ आधा घंटा पहले लेक्चर बना चुका था, फिर मैंने देखा रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। अच्छा चले, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास ये दो जो कैंडल्स हैं, ये आपका क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। क्यों आपकी ये सिंगल कैंडल क्यों नहीं है यहाँ पे, इस सिंगल से कैंडल की जो क्लोजिंग है नीचे, ठीक है, इसकी निस्बत क्या है, इस कैंडल की निस्बत ऊपर है, ठीक है। और इन दो कैंडल्स की रेंज ज़्यादा है हमारे पास, इसलिए हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक लिया। और इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, फेवरल गैप, मार्केट उसके फेवरल गैप में आती है, यहाँ से बाहर चली जाती है। ये है आपका पावर ऑफ 3, इस तरह से एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद मार्केट ने एमएसएस किया और ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री दी और यहाँ से बूम होगी। अब हम मजीद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो यहाँ से देखते हैं कि आपने किस तरह से देखना था, ठीक है। हम्म। तो अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा जी, चार्ट रिलोड हो जाए दोस्त, हो गया। तो चले, आपके पास 12 ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक हो गया, हुई, मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एमएसएस करती है, ठीक हो गया। एमएसएस करने के बाद आपका ये वाला फेवरल गैप और एक ये वाला फेवरल गैप था, आपने जिस फेवरल गैप ने एमएसएस किया आपने उसको मार्क करना था। इसका कलर हम रख देते हैं ब्लैक। अब यहाँ पे देखें, ये जो फेवरल गैप था मैंने एमएसएस वाला मार्क किया, ना कि ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पर एंट्री देती है, बूम, नजर आई। लेकिन आपने जो ट्रेड लेनी थी वो आपने कब लेनी थी, कौन सा सेशन, लंदन सेशन में लेनी थी, ठीक है। अब लंदन सेशन में आपका क्या बनता है, मार्केट कहाँ से ओपन होती है मैं वो बताऊँ। 2 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, हम 2 बजे वाला, 2 बजे वाले कैंडल पे हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, यहाँ से लंदन सेशन हमारा होता है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे आती है, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करती है मार्केट, नीचे आके मार्केट इस फेवरल गैप से रिजेक्शन देती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फेवरल गैप है, ये है, और ये हमारे पास क्या है, ये दो कैंडल्स हमारे पास पुलिस ऑर्डर ब्लॉक, ये उनकी रिजेक्शन, रिजेक्शन ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। यहाँ मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक पे आती है और यहाँ से बूम, फिर इस फेवरल गैप के ऊपर बॉडी क्लोज करती है, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले सकते कोई मसला नहीं, आपके पास मजीद, आपके पास आगे आगे चल के देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे एमएसएस करती है, यहाँ पे भी एमएसएस किया, यहाँ पे भी एमएसएस किया। अब ये आपके पास, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ में बनता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। क्या आया कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आई है, ऑर्डर ब्लॉक तक आती है और यहाँ से फिर मूव ऊपर नीचे ऊपर मूव करती है। यहाँ पे क्या करती है, फेवरल गैप, ये वाला फेवरल गैप, मार्केट फिर यहाँ से इस जगह से भी आपकी एंट्री बन सकती है, ठीक हो गया। एमएसएस करने के बाद मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और बूम ऊपर चली जाती है। ये आपके पास था पूरे दिन का प्राइस एक्शन, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट ने इक्वल लो छोड़े हुए थे, जो कि मार्केट ने क्या किए, न्यूज़ के बाद मार्केट ने ये लिए, और यहाँ पे आप देखें टू द टिक कैसे, वो जो मैंने शेडेड एरिया मार्क किया उसके 50% से मार्केट ऊपर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, 8:30 की ओपनिंग आ जाती है, ये वाली रेड लाइन, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से देखें, 8:30 के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए मार्केट एक जुड़ा स्विंग बनाती है 9:30 बजे तक, ये 9:30 बजे मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी मैक्सिमम ले चुकी थी। अब मार्केट यहाँ से नीचे मूव होना शुरू करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जब टारगेट हो चुका था तो आपने ट्रेड लेनी, आपकी ट्रेड बनती नहीं थी। यहाँ पे देखिए इतनी हाई जिस लिक्विडिटी रन मार्केट कर, ये चेक कर, ठीक हो गया। तो ये था हमारा प्राइस एक्शन। अब बताने की बात ये है, जो मेन चीज़ है,
आपका जो इंटरमीडिएट टर्म लो है वो इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं बनता कभी भी कि आप किसी फेविल कैप के सामने उसे देखें, वो उसको रीबैलेंस करता है तो वो आपका इंटरमीडिएट टर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट जो इंटरमीडिएट टर्म लो होगा, वो इस तरह से होगा कि वो आपके ना नैरेटिव के साथ मैच करे, ठीक है? आपने जो अपना नैरेटिव बनाया उसके साथ वो आपके साथ मदद कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो आपके मार्केट को समझने में, ठीक हो गया? ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं हमारे पास जैसे यहाँ पे है, हमारे पास 8:30 की ओपनिंग है और ये मेरे पास जो ब्लू लाइन थी, ये जो मेरे पास थी, इसको मैं अब रेड लाइन थी, इसको मैं अब ये वाला कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक हो गया? ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन, ये हमारे पास 2 ओपनिंग है। ये जो है हमारे पास 8:30 की ओपनिंग है और ये मेरे पास कौन-सी 12:30 की ओपनिंग है। समझ आ गई? अगर मैंने ट्रेड लेनी है बाय साइड की तरफ, मेरा बायस क्या है बुलिश है और मेरी मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, तो मैंने वेट नहीं करना कि मैंने 12:30 के नीचे है, नहीं। मैंने सिर्फ़ देखना है कि अभी मेरी जो प्राइस वो किसके करीब है, 8:30 के करीब है कि 12 के करीब है, 8:30 बजे के ओपनिंग के करीब है। तो मैं यही देखूँगा कि मार्केट इसके नीचे है, फिर हमें बाय साइड की डिलीवरी मिले। ठीक हो गया? समझ आ गई इस बात की? अब इसके साथ हम देखते हैं 12:30 की। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सेल साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है, मेरा बायस सेल साइड की तरफ है, मेरी 8:30 की ओपनिंग ऊपर पड़ी हुई है, 12 के नीचे पड़ी हुई है, तो मैं क्या देखूँगा? मैं ये देखूँगा कि मेरी मार्केट 12 बजे की ओपनिंग के ऊपर जाए, फिर हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लें। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्राइस जहाँ पे हो, उसके जो करीब-तरीन होगा ना, आपने उसको प्रेफ़र देना है। अगर आपने इसके साथ-साथ आप ये भी देखें, अगर आपने पूरे दिन के प्राइस एक्शन को देखना है, तो आपने 12:30 की ओपनिंग को भी देख लेना है, ठीक है? 12:30 की ओपनिंग को ज़्यादा अहमियत देनी है। अगर आपने सिर्फ़ न्यू ईयर सेशन को देखना है, तो फिर आपने 8:30 की ओपनिंग को देखनी है एज़ अ पावर ऑफ 3, ठीक हो गया? जी, हमारे लेक्चर में कुछ चीज़ें थी और इस लॉ की एक और वजह ये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये जो मेरा चार्ट है, जहाँ पे मैंने न्यू डे ओपनिंग गैप मार्क की हो, वहाँ से आपको पता लगेगा। ये हमारे पास क्या है? न्यू डे ओपनिंग गैप वेडनेसडे का और ये मेरे पास ट्यूसडे का, ठीक है? मैंने इन 2 का अगर मैं थ्रेशोल्ड निकालूँ, ये इसका 50% बनता है। उसके 50% तक का ही ये क्या इवेंट होराइज़न प्ले हुआ और मार्केट बुलिश बूम, ये भी एक वजह बनती थी। ठीक हो गया? फिर मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। इस तरह से आपने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है? तो माइकल साहब ने इस लेक्चर में तो हमें यही कुछ समझाया है। इसके साथ-साथ माइकल साहब ने एक और चीज़ भी बताई है, वो थी स्विंग प्रोजेक्शन वाली, ठीक है? वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से अपना एक स्विंग प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके अपने टारगेट फाइंड करने हैं, अपने बेस की डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस लो से इस हाई तक, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। अब मैं इस रिट्रेसमेंट वाली लेग में ठीक है, बॉडी टू बॉडी क्या रखूँगा, फिब रखूँगा। सबसे ऊपर वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी है वो ये वाली, ठीक है? इस ब्लैक कलर की कैंडी कहते हैं, सॉरी, ब्लैक कलर की कैंडल की बॉडी, ठीक हो गया? उसके बाद ये मेरे पास हाई है, ये मेरे पास लो है और इस लो से ये वाला मेरे पास क्या है? सबसे नीचे क्लोज़ हुई बॉडी, सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट क्लोज़ होने वाली बॉडी, ठीक है, ऊपर और सबसे नीचे, ठीक हो गया? अब मैं माइकल साहब की प्रोजेक्शन रख देता हूँ यहाँ पे। यही थी मेरे ख्याल में, कौन-सी थी? अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ। नहीं, ये नहीं थी। टारगेट पे ये है मेरे पास, ठीक हो गया? ये है मेरे पास। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट कहाँ पे रुकी है, मैं इसको मज़ीद आगे क्या नज़र आ रहा है, आप किस तरह से इससे टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें, मार्केट मैंने क्या किया, रिट्रेसमेंट वाली लेग में रखी, बॉडी टू बॉडी रखा, ठीक है? मैंने इस प्राइस लेग से इस लेग तक, ठीक है? यहाँ इस हाई से इस हाई तक मैंने सिर्फ़ वो बॉडीज़ देखी, उन कैंडल्स की बॉडी देखी जिनकी सबसे ऊपर थी और सबसे नीचे थी, ठीक है? वहाँ पे मैंने रखा और ये मेरे पास टेकन टारगेट। 2 पे आने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन 2 2.5 तक, फिर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करती है, फिर मार्केट यहाँ पे देखिए कैसे कैसे यहाँ पे रुकी हुई है, ये देखिए। ठीक हो गया, फिर मार्केट बुलिश जाती है, फिर मार्केट नीचे, ये चीज़ थी। मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ, ये भी माइकल साहब ने बताई थी ये चीज़। लेवल भी आप देख सकते थे।